हेलो फ्रेंड्स। आज आपके साथ चर्चा करेंगे बाज़ार के बारे में। और बाज़ार आज बहुत ही मज़ेदार रहे। मज़ेदार इसलिए रहे कि आज ट्रेडर्स को दोनों तरीके जो है ट्रेड मिले, मंदी के भी तेज़ी के भी। और दिन भर जो है ट्रेड इस तरीके से मिलते रहे कि एक रेंज में रहा। लेकिन फिर भी एक समय बाज़ार ने आश्चर्यचकित किया सुबह के समय, और एक बार किया शाम के तरफ। एक बार बुल्स को आश्चर्यचकित किया और दूसरी बात बियर्स को आश्चर्यचकित किया। तो पूरी चर्चा करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले आज मैं चर्चा करूंगा बैंक निफ्टी के साथ, और फिर बाकी जो पैरामीटर्स हैं उनके साथ हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तो देखिएगा, सुबह जब बाजार खुले तो बैंक निफ्टी को ऊपर की तरफ खींच लिया गया। 35,000 के ऊपर बैंक निफ्टी को खींच लिया गया, और बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर। ये देखिएगा फिगर। उसके बाद बैंक निफ्टी को नीचे की तरफ पटका गया, और इतना पटका कि 34,600 तक बाजार आ गया। और उसके बाद जो है उसको और नीचे ले जाकर 34,528 जो आपको लो दिख रहे हैं, यहाँ तक बाजार को लाया गया। और ऐसा लगा कि आज एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग सुबह सुबह ही जो है हो सकती है। क्योंकि देखिएगा, जो परसों लास्ट टाइम भी शॉर्ट कवरिंग आई थी, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन वाले तेजी के सौदे बनाए होंगे, तो शायद उन्होंने वो सौदे अपने काटे सुबह। दिन भर ट्रेंड चलता रहा ऊपर नीचे। और देखिएगा, करीबन 2:45 बजे के आसपास जो अक्सर होता है, एक जबरदस्त जो है तेज़ी आती है, और करीबन बैंक निफ्टी 34,850 से सीधा आज के 35,216 के हाई लगाता है, केवल 15 मिनट के अंदर। केवल 15 मिनट में। और जो भी बीएस थे और जिनके स्टॉप लॉस लगे होते हैं, उन्होंने सारे लोगों ने अपने शॉर्ट सौदे काट दिए होंगे। क्योंकि 35,000 के बाद जब बैंक निफ्टी जा रहा था, तो लोगों को शुक्रवार की याद आई कि भाई साहब कहीं वो रैली आज फिर ना हो जाए, या पिछले सोमवार की बातें याद आई कि भाई साहब वो तेजी दोबारा ना हो जाए। सब लोगों ने अपने सौदे काटे मंदी के, और सब लोगों ने तेजी के सौदे बनाए होंगे उस समय पर। और जो तसल्ली वाले लोग हैं, पेशेंस वाले लोग हैं, उनको कोई घबराहट नहीं हुई होगी, ये भी पक्का है। तो जिन्होंने अपने लॉन्ग टर्म विजन के साथ जो है शॉर्ट्स या लॉन्ग किए हुए हैं, उनको अगर हम छोड़ दे तो, या जिनकी हेजिंग पोजीशन है उनको छोड़ दे तो देखिएगा, ये जैसे ही गया। और अगले 15 मिनट के अंदर क्या हुआ? अगले 15 मिनट के अंदर बाजार जहाँ से चला था, बाजार को वहीं ला के खड़ा कर दिया। यानी कि जितना बैंक निफ्टी चला था 15 मिनट पहले, उतना ही उसी तेजी के साथ, उससे भी ज़्यादा तेजी के साथ, उससे भी अधिक तीव्रता के साथ बाजार को बियर्स ने उतार दिया। तो यानी कि बुल्स और बियर्स आज आमने सामने तो थे ही, लेकिन आपस में एक दूसरे को आश्चर्यचकित भी कर रहे थे। तो सुबह भी ऐसा हुआ और शाम को भी ऐसा हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी के दम पर निफ्टी प्लस तो रह पाया, लेकिन निफ्टी के अंदर एक बात जो है सबसे खास देखने के लिए मिल रही है कि निफ्टी ने अब अपना रुख, या हम ये कह सकते हैं कि बड़े प्लेयर्स ने अपना रुख बैंक निफ्टी की तरफ कर लिया, निफ्टी को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो मेटल पैक था, उस मेटल पैक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है, और ग्लोबली जो है मेटल के प्राइस नीचे की तरफ आ गए। तो स्पेशली स्टील के जो प्राइस हैं वो नीचे आने की वजह से टाटा स्टील, JSW या बाकी जो मेटल पैक है, वहाँ से आपको तेज़ी नहीं मिल रही है, और वहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। रिलायंस के अंदर देखिएगा, 7-8 महीने पहले जो है रिटेल इन्वेस्टर्स बैठे, उसके बाद वो चल नहीं रहा शेयर। आईटी के अंदर भी ऊपरी लेवल प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो इसी सेक्टर को जो है बचा हुआ था, तो इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। बुल्स की जो है दोबारा से 52 वीक हाई लगा दिया जाए। लेकिन आज बड़े स्मार्टली जो है DIIs ने शायद कैश में सेल की होगी, क्योंकि उनके जो है सेल्स के फिगर है, और FIIs के बाय के फिगर है। FIIs देखिएगा स्टॉक फ्यूचर्स में लगातार सेलिंग कर रहे हैं, और कैश में 2 दिन से बाइंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक वोलेटिलिटी वाला दिन जो है आगे भी रहना जो है हमें लगता है कि स्वाभाविक है। लेकिन आज जिस तरीके से ऊपर से जो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई लास्ट के 15 मिनट के अंदर, और सीधी सी बात ये कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उन्होंने जो है सौदे और तेजी के बना लिए होंगे कि आज फिर पैसे बनेंगे। क्योंकि जब 2:45 बजे बाजार चलता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि बाजार ऊपर जाता है तो उधर ही रह जाता है उसी रेंज में। लेकिन देखिएगा, वहीं से एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग जो है बियर्स ने की। तो ये आज आश्चर्यचकित करने वाला इसलिए भी था, क्योंकि जिन लोगों ने ट्रेड किए होंगे वो भी एकदम सरप्राइज हो गए होंगे कि ये क्या हो गया। और जो शेयर्स अभी जो है 1500 रुपये पे चल रहा था, और वही
1520 तक जाता है और फिर 15 मिनट के अंदर उलट के फिर देखिएगा 1503 1504 पे आता है। मैं HDFC बैंक की बात करूँ, आज का सरप्राइजिंग फैक्टर HDFC बैंक की था। तो मैं अगर आपको आज बैंक निफ्टी की स्टोरी सुनाऊं तो आप ध्यान से समझेंगे बात को कि देखिएगा SBI को आज दिन भर 410 के ऊपर रखा गया, 409 410, और फिर यहाँ पर ट्रेड करता रहा। ICICI बैंक एक और दिग्गज 643 644 पे ट्रेड करता रहा दिन भर। मैं ये 2:30 बजे से पहले की बात कर रहा हूँ। एक्सिस बैंक 733 और 736 के बीच में ट्रेड करता रहा। इंडसइंड बैंक को एक समय पर 1010 चल रहा था सुबह, लेकिन इसको तोड़ के 1000 के नीचे लेके चले गए। कोटक महिंद्रा बैंक ये जहाँ पे चल रहा है 1754-55 चलता रहा और फिर 1770-75 तक ये गया। ये भी बताऊंगा आपको। देखिए हुआ क्या कि आज सुबह से ही ऊपरी लेवल से HDFC बैंक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई थी और HDFC बैंक हैवी वेट है, ऊपर से धीरे धीरे करके सेलर्स लगातार उसमें HDFC बैंक में माल बेच रहे थे। और जैसे जैसे बाजार गिर रहा था तो अल्टीमेटली उसको संभालने के लिए एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, SBI इन शेयर्स के अंदर बुल्स ने अपनी पोजीशन बनानी शुरू कर दी कि भाई साहब अगर HDFC बैंक गिरेगा तो हम कैसे संभालेंगे। और जैसे ही HDFC बैंक ने 1500 का लेवल तोड़ा, मैं आपको बताऊं लिटरली कि किस तरीके से आज माल बेचा गया है। HDFC बैंक के जो सेलर ने बड़े बेहतरीन तरीके से माल बेचा आज, धीरे 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 धीरे, यानी कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस तरीके से। और जैसे ही 1500 का लेवल आया तो ये जो बाकी शेयर्स हैं इनको ऊपर खड़ा कर दिया गया था पहले ही, और कोटक महिंद्रा बैंक भी वीक था, लेकिन इन सबको उठा दिया गया। और जैसे ही 1500 के लेवल आते हैं नीचे, भाई साहब बुल्स HDFC बैंक को उठाना शुरू करता है, क्योंकि ये तो ऊपर थे। और HDFC बैंक जैसे ही 15 रुपये ऊपर उठेगा तो आप समझ जाइए कि बैंक निफ्टी 150 पॉइंट की तेजी करेगा और फिर इन शेयर्स में तेजी भर गई। और ये जो हुआ ये 2:45 बजे के आसपास हुआ और अगले 15 मिनट के अंदर 3:10 तक ऐसा लगा कि आज जो है बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर ही डेफिनेटली क्लोज करेगा, 35,000 35,200 के ऊपर। लेकिन उसके बाद भाई सब बीयर्स ने जो इन शेयर्स के अंदर माल बेचा है वो आप देखेंगे तो वो वॉल्यूम भी आपको नज़र आएंगे, चार्ट पे भी देखेंगे तो बड़े वॉल्यूम के साथ माल बेचा। तो आज इतनी ज़बरदस्त वोलेटिलिटी हमें देखने के लिए मिली कि लास्ट के अगर आप 45 मिनट देखते बाजार तो बाजार देख के खुश हो जाते, चाहे बुल्स थे चाहे बीयर्स थे, दोनों के लिए जो है अपार संभावनाएं थी। और जो पुट कॉल्स के अंदर जो प्रीमियम घटे हुए थे वो प्रीमियम भी एकदम जो है मार्केट में तेज़ी की तरफ बढ़ते हुए नजर आए, क्योंकि वोलेटिलिटी जब आती है तो वोलेटिलिटी इंडेक्स की वजह से भी जो प्राइस है वो बदल जाते हैं। तो बैंक निफ्टी के बारे में तो मैंने बता भी दिया कि कौन ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूटर थे। SBI अपने रिजल्ट के बाद जो है दम दिखा रहा था। HDFC बैंक 1500 रुपये के ऊपर आज जो है इसको काफ़ी जद्दोजहद रही। हालांकि जो लास्ट प्राइस था वो 1504 रुपये था, लेकिन वो एडजस्टमेंट जब हुई क्योंकि लास्ट के आधे घंटे के प्राइस एवरेज होकर आते हैं। ICICI बैंक भी 647 आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये भी 640 रुपये के आसपास आ गया था। तो लास्ट में बहुत तेज़ी से जो है तोड़ा गया। और अगर बाजार की बात करें तो 943 पे नहीं चल रहा था, ये 800 की लाइन में चल रहा था, 850 860 के आसपास जो है बाजार ट्रेड कर रहा था लास्ट मिनट के अंदर। लेकिन क्योंकि आपको पता है कि एवरेज प्राइस एडजस्ट होते हैं, तो यहाँ पर अब देखिएगा निफ्टी जो है लास्ट में तो माइनस ही ला दिया गया था, लेकिन वो वेटेड एवरेज की वजह से तो सेम चीज़ जो है बैंक निफ्टी में रही वो इसमें, क्योंकि बैंक निफ्टी के जो शेयर्स हैं उसी से आज निफ्टी चल रहा था। क्योंकि निफ्टी देखिएगा 0.15 चला है और जबकि बैंक निफ्टी देखिएगा जो है 0.78 के आसपास है, 0.97 के आसपास है, तो ये 1% के आसपास है। तो अल्टीमेटली जो भी आज निफ्टी में दम था वो सब बैंक निफ्टी के स्टॉक्स की वजह से था। वो भी आप जब देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगी। अब ये चार्ट है, तो चार्ट देखिएगा, ये जो चार्ट बना है ये चार्ट रेड कैंडल बनी क्योंकि ओपनिंग प्राइस से नीचे बाजार बंद हुआ है। अब ये जो रेड कैंडल है इसमें देखिएगा ऊपर का पोर्शन और नीचे का पोर्शन बराबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि आज जो लड़ाई थी वो बराबरी पे छूटी। ऊपर से बाजार को जो है नीचे खींच लाए बीयर्स, नीचे से बाजार को ऊपर खींच लाए और बीच में बाजार बंद कर दिया। उसके बाद देखिएगा HDFC बैंक जो है एक लाइमलाइट में है। देखिएगा बुल्स के पास अब कोई चारा नहीं है। चारा क्यों नहीं है कि देखिएगा उनके पास चारा केवल फाइनेंशियल का है। अगर निफ्टी के अंदर जो उन्होंने सौदे बना रखे हैं वो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स के बेसिस पर ही करेंगे। अब बाकी दिनों में अब देखिएगा वो IT को लेके आते हैं क्योंकि हैवी वेट्स में IT है, या ITC जैसे जो शेयर्स हैं, या HUL जैसे शेयर्स हैं, रिलायंस जैसे शेयर्स हैं, वहाँ पर आप किस तरीके से, क्योंकि मेटल में जैसे ऊपर जाएगा तो जो फंसे हुए लोग वो निकल जाएंगे, तो वहाँ पर वो तेज़ी करा नहीं सकता। तो जहाँ जहाँ पर
लोग फंसे हुए हैं, यानी कि जिन्होंने ऊपर के रेट पे माल खरीदा उन शेयर्स को वो ऊपर कर नहीं सकते। तो अल्टीमेटली बैंक निफ्टी ही जो है शॉर्ट पोजीशन है, तो इसी के अंदर जो है उनको सेफ्टी लग रही है, तो इसलिए इन्हीं को खींचने की कोशिश की गई। लेकिन देखिएगा जैसे ही बैंक निफ्टी के शॉर्ट्स कवर हुए, ऊपर से भाई साहब प्लेयर्स ने जो है माल बेचना शुरू कर दिया। लेकिन क्योंकि फिर भी दिन में काफ़ी सुबह से जो है काफ़ी समय तक ऊपर रखा गया था बाजार को, और लास्ट के आधे घंटे में बाजार बेशक से करेक्ट भी हुआ, तो उससे पहले काफ़ी ऊपर ले गए थे, तो जिसकी वजह से आपको HDFC बैंक, HDFC लिमिटेड, ICICI बैंक, इनके दम पर बाजार रुकता हुआ नजर आया। तो आप देखिएगा 4 शेयर्स आपको साफ साफ नजर आएंगे जिनके दम पे बाजार रुका, वो सारे के सारे फाइनेंशियल्स हैं। तो पिछले 5 दिन से बाजार फाइनेंशियल्स के दम पे रुका हुआ है। अब मुझे कल लगता है कि फाइनेंशियल्स के अंदर कल एक ऊपर के लेवल से जो आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो फाइनेंशियल्स को कल जो है एक कमजोरी के साथ ही जो है शायद ट्रेड करता हुआ नजर आए, क्योंकि 35,000 पे जिस तरीके के वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है वो शायद कल भी आपको नजर आए। तो जो है बैंक निफ्टी जो है 34,500 के आसपास या उसके नीचे भी जो है कल स्लिप हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बैंक निफ्टी के दम पे निफ्टी को प्ले किया जा रहा है, तो अब जो दूसरे प्लेयर्स हैं, बियर्स हैं, वो इस बात को समझते हैं, तो वो वहाँ पे मंदी खेलने की जो है पूरी अपनी जो है आज कोशिश उन्होंने कर ली, और उन्होंने सही तरीके से वो कामयाबी भी हासिल लास्ट के 15-20 मिनट में की। तो ऐसा लगता है कि अब जो रैली है वो आज जो बुल्स ने खींचने की कोशिश की, तो बुल्स को आज खींचने नहीं दिया, और निफ्टी देखिएगा मामूली सी तेजी के साथ ही बंद हो पाया। तो लेकिन ये वोलेटिलिटी कल भी रहेगी। जब नीचे की तरफ आप देखिएगा तो 15,050 का लेवल जो है वो एक अहम सपोर्ट रहेगा, यहाँ से बार बार बाउंस आपको मिलते हुए नजर आएंगे। ऊपर देखिएगा 15,300, इस रेंज के बीच में निफ्टी जो है हमें लगता है कि जिस साइड भी रेंज तोड़ेगा उस साइड बाजार जा सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि ऊपर की तेज़ी हो चुकी है और एक्सपायरी के 3 दिन बचे हैं, और जिस तरीके से डेटा पॉइंट अभी आप देखेंगे तो ऑप्शन के डेटा भी वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर भी अब बुल्स के लिए जो है खींचना इतना आसान नहीं है अगले 3 दिनों के अंदर, क्योंकि बहुत सारे जो लोग प्रॉफिट में बैठे हुए रिटेल इन्वेस्टर्स या जो डिलीवरी बेस काम करते हैं, तो वो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ सकते हैं। आप देखिएगा ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो देखिएगा एडवांस सुबह तो चांद पर थे और ये जमी पे थे, डिक्लाइन वाले तो कोई था ही नहीं, सभी चांद पे थे। लेकिन चांद से ये देखिएगा ज़मीन पर तो नहीं आए, लेकिन चांद से आसमान से नीचे तो आ ही गए, यानी कि वो कहते हैं ना आसमान से गिरे खजूर पे अट गए। तो हालांकि नीचे आ गए, लेकिन फिर उन्होंने पुल बैक किया, लेकिन दिन भर उस लेवल को नहीं अचीव कर पाए, बेशक से जो पुल बैक आया बैंक निफ्टी पे उसके बाद भी। और लास्ट में देखिएगा कि नीचे ही उनको झुकाव होना पड़ा, यानी कि खजूर पे तो अटके ही थे, खजूर के पेड़ पर उसमें भी, और नीचे लटक गए। तो अल्टीमेटली जो है यहाँ पर ये जो लास्ट का 15-20 मिनट था, ये पूरा का पूरा जो है बियर्स के फेवर में जा रहा है, क्योंकि वॉल्यूम के साथ उन्होंने जबरदस्त एक तरीके से एक झटका जो है दिया, और उसके बाद देखिएगा डिक्लाइन यहाँ पे बढ़ गए। तो कल जो है ये तो है पक्का कि कल एक तरफा बाजार नहीं चलने वाला, और अगर एक तरफा चलेगा भी तो उसका रुख जो है वो नीचे की तरफ होने की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो बाजार ऊपर नीचे दोनों साइड जो है चलने की संभावना है। एक तरफ जो है बाजार को खींच पाना अब इन लेवल्स के ऊपर इतना आसान नहीं है बुल्स के लिए भी, और बियर्स भी जब बाजार को नीचे गिरेंगे तो बहुत सारे शॉर्ट्स हैं मार्केट में, तो जो कमज़ोर दिल वाले लोग हैं वो अपने शॉर्ट जल्दी से कवर कर लेंगे। तो कल जैसे जैसे नीचे जाएगा तो शॉर्ट्स कवरिंग भी आएगी, तो एक वोलेटाइल जो सेशन है वो कल रह सकता है दोनों तरफ से। अब देखिएगा ये है हमारे तरफ से डेटा, देखिएगा ये सबने सरप्राइज कर दिया। 3 दिन से एफआईज लगातार कैश में बाइंग कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब कैश में जो बाइंग है वो इतनी बाइंग नहीं है कि 17 तारीख को अकेला माल इतना बेच के आए हुए हैं वो, उसके बाद जितनी भी बाइंग है उन सब का टोटल भी 17 तारीख की बाइंग के बराबर नहीं है। फिर 19 तारीख को उन्होंने सेलिंग की है। कैश में अभी भी 10,000 करोड़ की वो सेल करके बैठे हैं इस महीने के अंदर। तो ये 10,000 करोड़ की जो सेल है ये कहीं ना कहीं बाजार को ऊपरी लेवल पर टिकने नहीं देगी, क्योंकि इन्होंने भी ऐसी कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं की, और उधर डीआईज ने भी जो है सेलिंग की, और डीआईज की भी कोई ऐसा नहीं है, कुल 1,500 करोड़ की बाइंग है। तो अब जो नेट बायर है वो मिस्टर इंडिया है, तो मिस्टर इंडिया ने जो है बाजार को खींच रखा है, लेकिन अब बाजार ओवरबोट भी है। तो अगर आप आरएसआई को या बाकी टेक्निकल्स को देखेंगे तो अब बुल्स के लिए इतना आसान नहीं है कि ऊपर एकदम जो है लिया जा सके। और बात ये थी कि जब मीडिया हाउस ने आज जो है लोगों को भी काफ़ी फंसाया होगा, क्योंकि मैंने कल भी आपको वीडियो में बोला था कि सब आपको ब्रेकआउट की बात करेंगे, ये लेवल आ जाएगा, वो लेवल आ जाएगा, और मैंने आपको कहा था कि एक वोलेटाइल सेशन जो है रहेगा, ऊपर के लेवल पर जो है प्रॉफिट बुकिंग आएगी, नीचे जाओगे तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, और वैसा हुआ भी आज। उसके बाद देखिएगा इंडेक्स फ्यूचर्स में कोई सेलिंग नहीं है ज़्यादा, पर ये सरप्राइज कर रही है, क्योंकि सरप्राइज इसलिए कर रही है कि केवल 500 करोड़ की जो है बाइंग के सामने 370 करोड़ की सेलिंग।
इसका मतलब है बाइंग कर रहे हैं, फ्यूचर में शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपको लगेगा हेज कर रहे हैं। कि हेज किस लिए कर रहे हैं कि भाई साहब कैश में खरीद के यहाँ बेच रहे हैं, अगर बाजार नीचे गिरेगा तो इंडेक्स में प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसा नहीं है, इस पूरे महीने में इंडेक्स को बेचा ही नहीं गया है। अगर आप देखेंगे तो 10,000 करोड़ की एफआईज की सेलिंग के सामने इंडेक्स भी 261 करोड़ बिका है, यानी कि ये भी माइनस ही है। और आपको सरप्राइज मिलेगा यहाँ से कि 1790 करोड़ की सेलिंग आ गई यहाँ पर। तो इस सेलिंग को अगर आप देखें, 1790 करोड़ की सेलिंग ये भी आ गई, ये स्टॉक फ्यूचर्स में है, और ये केवल एक दिन की, और 10,000 करोड़ की टोटल है। तो अगर आप इस पूरे को टोटल को देखेंगे तो 10,000 और इन दोनों का टोटल 11,000, तो कुल 21,000 करोड़ की जो है एफआईज नेट सेलिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। तो वो आप बाजार को ऐसा तो है नहीं कि ऊपर आपको जाने देंगे, और बाजार सीधी सी बात है नीचे के लेवल से, अगर आप महीने के लेवल से देखेंगे तो बाजार नीचे के लेवल से करीबन 7% ऊपर है, और बैंक निफ्टी करीबन 12-13-14% ऊपर है। तो ऐसा नहीं है कि बाजार को ऊपर के लेवल पे इतने आराम से एफआईआईज जो है टिकने देंगे। इसके अलावा बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम है, ऊपर नीचे, लेकिन ग्रीन कैंडल बनी है क्योंकि ये खुला थोड़ा नीचे था, तो ओपन हुआ था 34,869 पे और फाइनल क्लोजिंग, हालांकि क्लोजिंग इसके नीचे ही आती है अगर लास्ट प्राइस है, लेकिन हम तो आधे घंटे का लगाते हैं, इसलिए जो रूल है वो रूल है, उसके हिसाब से ग्रीन कैंडल ही बनती है। तो हालांकि यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था कि देखिएगा ये जो एरिया है ये 4 कैंडल में आया था, तो ऐसा नहीं है कि एक ही कैंडल में बाजार इसको ले ले, और यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बन चुकी है, और यहाँ पर इस बड़ी कैंडल के बाद ये जो छोटी कैंडल बनी है, यानी कि आपके पास सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं आ पाई, तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि कल इसमें भी वोलेटाइल सेशन जो है रहेगा, और नीचे का रुख होने की संभावना थोड़ी सी ज़्यादा बनती है। और ये देखिएगा यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक, आज देखिएगा इनका वेट ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि रिजल्ट, इनमें नया पैसा डालना, देखिएगा ये बैंकों में चलता रहता है, सरकार पैसा डालती रहेगी, बैंक चलते रहेंगे, QIP करते रहेंगे, पैसा लाओ और पैसा लुटाओ, कमा तो रही नहीं। देखिए जो प्रॉफिट दिखाया जा रहा है वो केवल RBI की जो रेगुलेशन है उसकी वजह से आ रहा है इनके अंदर प्रॉफिट, अभी भी कोई ऐसा नहीं है। जो भी आपको SBI के अंदर भी जो प्रॉफिट देखने के लिए मिला वो इसलिए नहीं मिला कि SBI की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, लेकिन SBI की परफॉर्मेंस बाकी सारे PSU में बहुत ही दमदार है, आप ये मानिए, और उसके पास जो सब्सिडरी का भंडार है वो काफ़ी बेहतरीन है, तो ये SBI को जो है एक अलग एडवांटेज देता है। और लेकिन SBI के रिजल्ट जो है कुल मिला के उसको भी जो RBI के जो बेनिफिट्स हैं, जो असेट्स क्लासिफिकेशन के, वो उनको मिल ही रहे हैं, तो उस वजह से भी आपको रिजल्ट जो है ठीक लगेंगे। तो क्योंकि SBI के रिजल्ट जो बढ़िया हैं वो इसी वजह से बढ़िया है कि जब तक आपको असेट्स की जो रिलाइजेशन से जो आपने प्रोविजंस बनाए वो भी आपके RBI गाइडलाइंस के हिसाब से, तो आपको पता ही नहीं है कि कितना एक्चुअली में जो कोविड की वजह से NPA का लॉस होगा वो नहीं पता है, तो वो सभी बैंकों को जो है उसका एडवांटेज मिल रहा है। और इसीलिए जो है बड़े प्लेयर्स, मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि बेशक से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने फ्यूचर्स के अंदर जो है ज़्यादातर मंदी बैंकों में ही बनाई हुई है, और इसी का फ़ायदा जो है हमारा मिस्टर इंडिया या जो हमारे डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं वो उठा रहे हैं कि एफआईज ने बैंकों में शॉर्ट बनाया हो तो कैश मार्केट से उसको खींच लिया जाता है, तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने अपने शॉर्ट्स भी काफ़ी कवर किए। लेकिन जो अगले महीने जो है, क्योंकि ये जो रिजल्ट सीजन है ख़त्म हो रहा है, तो जून में भी जो है मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि उनकी पोजीशंस कैरी हैं, और स्पेशली बैंक निफ्टी की तरफ, और नेक्स्ट मंथ के अंदर भी आप जो ये ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी आया है इसको सस्टेन कर पाना मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा, क्योंकि जिस तरीके के डेटा पॉइंट अभी आगे जो डेटा पॉइंट बनेंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। और देखिएगा इसमें भी एक मेन जो कमाल है वो ये HDFC बैंक ने किया, बिना HDFC बैंक के आप बैंक निफ्टी को ऊपर उठा नहीं सकते थे, तो बैंक निफ्टी में भी 100 से ज़्यादा जो है रुपए से ज़्यादा की तेज़ी आ चुकी है। तो इसलिए अभी देखिएगा HDFC बैंक में भी जो 1520 जहाँ पर आज गया, ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस लेवल भी है, तो इतना आसान नहीं है अभी। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि नीचे एकदम चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे शॉर्ट्स बने हुए, तो शॉर्ट्स भी कवर होंगे, तो एक दिन का टाइम तो शॉर्ट्स कवर करने में भी लग जाएगा, 1-1.5 महीने दिन का। तो बाजार अभी वोलेटाइल ही रहेगा जो भी है आपके सामने, और जो भी रुख है वो आपको जो है बुधवार की दोपहर से पता चल जाएगा कि बृहस्पतिवार की एक्सपायरी किधर की तरफ होगी। तो बुधवार की दोपहर से जो जिधर बाजार को खींच ले जाएगा उधर ही एक्सपायरी होती हुई आपको नजर आएगी। इंडियन ऑयल, गेल, SBI ये सब तेजी के खिलाड़ी थे। देखिएगा SBI, गेल सरकारी कंपनियां, मैंने आपको बोला है कि जब लास्ट लेग होती है तो सरकारी के दम पे ही काम चलता है। एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड, ITC, कोल इंडिया, तो देखिए यहाँ पे सरकारी है, भारत पेट्रोलियम, SBI, PSU जो स्पेस है उसकी कंपनियां जो है यहाँ पे काम कर रही है। उसके बाद बैंक जो ओवरसोल्ड था उसको खींच लिया,
तो आप देखते हैं, अभी देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि बाजार खींच नहीं सकता, बाजार क्योंकि टेक्निकली ऊपर आ चुका है, लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो बड़े प्लेयर्स हैं वो जब प्रॉफिट में होता है तो वो प्रॉफिट बुकिंग भी करते हैं। और जो है आप केवल टेक्निकल्स के दम पर ये कहेंगे कि अब ये होगा, तो वो बड़ा जो है इम्पॉसिबल है, क्योंकि टेक्निकल्स के तो अभी जो बाजार के अंदर जो पिछले अगर हम देख रहे हैं जब से ये एल्गो ट्रेड्स के माध्यम से ट्रेड होने शुरू हुए हैं एल्गोरिथम्स के तरफ से, तो बहुत जो है आप टेक्निकल्स का फेलियर आप लगातार जो है देखते जा रहे हैं। तो टेक्निकल्स के जो फेलियर्स हैं वो भी एल्गोरिथम की वजह से, जो एल्गोरिथम में उन्होंने डाला होता है वो मल्टीपल ईयर्स के जो उन्होंने बहुत सारे पैटर्न्स हैं उन पैटर्न्स के हिसाब से वो ट्रेड करते हैं। तो वो भी एक रीज़न होता है कि टेक्निकल्स के अलावा भी जो है बाजार चलते हैं। तो मैं तो अभी बोलता हूँ बहुत बार कि जब कल भी मेरी जो बात हो रही थी आपके साथ भी और जो जिन लोगों के साथ, तो वो कह रहे थे ये टेक्निकल ब्रेकआउट हो गया। तो हमारे एक मित्र है वो बोले टेक्निकल ब्रेकआउट है कल तो बैंक निफ्टी पर 35,500 तक जाएगा। मैंने कहा जी बात वो तो ठीक है आपकी, और निफ्टी भी कल 15,400 लगाएगा। मैंने कहा वो बात आपकी ठीक है, लेकिन आप टेक्निकली बोल रहे हो। अभी बाजार सेंटिमेंटल चल रहा है, और सेंटिमेंटल तो अभी आपको पता है बाजार ऊपर की तरफ है, लेकिन उससे ज़्यादा जो बड़े प्लेयर्स हैं जिनके एल्गो ट्रेड्स हैं वो साइकोलॉजिकली प्ले कर रहे हैं कि आप लोग क्या सोचते होंगे, उस सोचने के विपरीत उन्होंने ट्रेड करना है। तो ये जो हमारी जो ब्रेन है उसमें जो एक आम धारणा जो है उसके अगेंस्ट वो चल रहे हैं। जैसे बाजार में आप देखिए 1.5 महीने पहले जब महाराष्ट्र में लॉकडाउन हुआ था तो ये बात होने लगी थी कि 30-31 हज़ार के नीचे बैंक निफ्टी गया, सब लोग शॉर्ट्स हो गए, और वहीं पर देखिएगा बैंक निफ्टी ने रिकवरी दी। तो अल्टीमेटली ये जो साइकोलॉजिकल जो है प्ले ज़्यादा है, अब साइकोलॉजी के हिसाब से ज़्यादा गेम हो रहा है। हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि टेक्निकल की अपनी एक अलग अहमियत है, बट टेक्निकल सब लोग जानते हैं, तो उसकी रेलेवेंसी जो है इन एल्गो ट्रेडर्स ने बहुत कम कर दी है। पुट कॉल रेशियो देखिएगा बुल्स के फेवर में है, ये भी बुल्स के फेवर में है। तो पुट कॉल रेशियो तो जी बुल्स के फेवर में है कि बाजार को ऊपर लेके जाना है। लेकिन ऑप्शन ट्रेड क्या कह रहा है? ऑप्शन ट्रेड के अंदर देखिएगा अभी हम चल रहे हैं 15,200 पे। तो 15,200 पे ही हमें देखना है कि देखिएगा 40,000 के आसपास कॉन्ट्रैक्ट है जो कि कॉल राइट है, और पुट राइटर्स हैं 28,200। तो इसका मतलब है कि जो लास्ट के समय पर आज जो सौदे हुए इसमें एडिशन तो केवल 2,000 का हुआ, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट देने के लिए एडिशन हुआ। तो इसका मतलब है कि 15,200 आसान नहीं है तोड़ना बिगर्स के लिए, लेकिन फिर भी जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कॉल की तरफ है। तो 15,200 के ऊपर ले जाना भी इतना आसान नहीं। तो 15,200 के आसपास जो बाजार अभी करेगा, मतलब अभी 15,200 के आसपास बाजार डांस करता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ अगर हम देखें तो 15,000 की पुट के अंदर आज केवल 2,000 ऑप्शंस जो है ऐड हुई है, 2,000 कॉन्टैक्ट ऐड हुए हैं, तो ये कुछ ज़्यादा तो नहीं है। तो यहाँ पर भी एक आपको रेंज आप देखनी चाहिए। इधर अगर हम 15,400 की तरफ देखेंगे तो 41,000 है, यानी कि आप इससे 200 पॉइंट दूर जाएंगे तो कॉल राइटिंग ज़्यादा है यहाँ पे 41, लेकिन यहाँ पे पुट राइटिंग ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि 15,000 को तोड़ पाना इतना आसान नहीं है, जबकि ऑप्शन चेंज ये कहती है कि 15,400 तक बाजार जा सकता है। जैसे 15,200 की ये जो कॉल ऑप्शंस के जो राइटर्स हैं फंसेंगे तो 15,400 तक बाजार को लाया जा सकता है। और नीचे की तरफ ऑप्शन राइटिंग ज़्यादा है, यानी कि पुट के राइट करने वाले ज़्यादा है, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल है कि 15,000 के नीचे बाजार को नहीं जाने देंगे। वैसे भी 15,050 की काफ़ी मेजर सपोर्ट है। तो ऐसा लगता है कि बाजार शायद जो एक्सपायरी भी होगी वो 15,000 और 15,400 के बीच में करने का भी प्लान है। आज के डेटा के हिसाब से, कल के डेटा के हिसाब से जो बात बनेगी वो मैं कल बताऊँगा आपको। बैंक निफ्टी में देखिएगा, बैंक निफ्टी में 35,000 के ऊपर 43,000 के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हैं, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हुए हैं, यानी कि कॉल के जो राइटर्स हैं उनको लगता है कि भाई साहब हो सकती है कि तेज़ी ऊपर की तरफ चली जाए, तो उन्होंने आज अपनी कुछ सौदे हटा लिए। लेकिन देखिएगा बाजार 35,000 के नीचे नहीं जाएगा, ये तेज़ी करने वालों को पूरा विश्वास है। तो आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट इसमें ऐड हो गए और 26,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा 35,000 पे कॉल राइटिंग ज़्यादा है। आज हालांकि कॉल राइटर्स को थोड़ा सा डर लगा क्योंकि 35,000 के नीचे आ गए, तो उनको अभी भी घबराहट है थोड़ी, लेकिन फिर भी जो है अभी कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे है। लेकिन 35,000 पे जो है पुट राइटर्स बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइट कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि 35,000 के नीचे हम बाजार को नहीं जाने देंगे। हालांकि आज 35,000 के नीचे क्लोजिंग हुई है। अगर हम इसके 500 पॉइंट दूर देखने की कोशिश करें, यानी कि 35,500 पे, तो यहाँ पर कॉल राइटिंग है 30,260 कॉन्ट्रैक्ट, और आज 8,065 कॉन्ट्रैक्ट ऐड भी हुए हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं ये यहाँ पे 35,500 को एक रेजिस्टेंस की तरह मान रहे हैं। लेकिन अगर आप नीचे की तरफ जाएंगे 34,500 पे, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो है पुट राइटिंग थोड़ी कम है।
तो बाजार जो है 34,500 की तरफ जो है बढ़ता हुआ आपको नज़र आ सकता है। हालांकि उसके बाद मेजर सपोर्ट जो है 34,000 पे है, 40,900। और उसी तरीके से अगर 36,000 पे देखेंगे तो ये 40,000 के सामने देखिएगा 47,400, 47,400। तो रेजिस्टेंस वाले जो बैंक निफ्टी के अंदर अभी फिलहाल कल के लिए तो जो है ऑप्शंस जो है राइटिंग ज़्यादा हो रखी है कॉल राइटिंग पुट राइटिंग के मुकाबले में। तो इसका मतलब है कि बाजार को ऊपर 36,000 तक लाना बुल्स के लिए इतना आसान नहीं है जितना कि बियर्स के लिए बाजार को 34,000 लाना आसान है। और जो आज लास्ट के आध 20 मिनट में हुआ उसके बाद तो शायद बियर्स का कॉन्फिडेंस और भी बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तो आज की जो है चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, थोड़ी जल्दी भी आई है। और वीडियो कैसी लगी ये जरूर से जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।